बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। जयकारा तू बोल रे पिया जी के नाम का। जयकारा तू बोल रे धनी जी के नाम का। पिया जी के नाम का, धनी जी के नाम का। जयकारा तू बोल रे पिया जी के नाम का। जयकारा तू बोल रे पिया जी के नाम का। धनी जी धाम से आए हैं, तारतम ज्ञान वो लाए हैं। जगा कर अपनी अंगना को पाठ वाणी का पढ़ाए हैं। नाम रस घोल, नाम रस घोल, नाम रस घोल रे। प्यारे श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, आज अभी तक चर्चा के अंदर दिल्ली से लेकर के हरिद्वार में किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी अपने जमात को ले जाते हैं और अपने सदगुरु स्वरूप के धर्म सिद्धांत को वे किस प्रकार से हिंदू संप्रदाय के बीच में जाहिर करते हैं, इस बात को यहाँ आज अभी तक चर्चा के अंतर्गत हम श्रवण करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, इससे पूर्व धाम धनी श्री राजी महाराज के चरण कमल में वंदना करें और अपने ध्यान को एकाग्र करें। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरा पिजातम। प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता। विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो क्षिणा। लाख तली लाल लिया मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही
प्यारे की जय। ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी, इनके पावन चरणारविंद में कोटिवेर प्रेम प्रणाम करते हुए मेरे प्यारे धामस्थ लाडले सुंदर साज जी, आप सभी सुंदर साज जी को रचिता सखी का कोटि कोटि वेर प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साज जी, आइए हम आप अपने ध्यान को एकाग्र करें और आज के इस सुंदराति सुंदर प्रसंग को हम श्रवण करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमको उतावने देओ, आए के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार, तैसा करे करार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साज जी, हमने सुना कि किस प्रकार से महामंगलपुरी धाम से अपनी जमात को लेकर के श्री प्राणनाथ जी दिल्ली प्रवेश होते हैं और बादशाह औरंगजेब को अपने धर्म का यह संदेश देने के लिए वे कई प्रकार की युक्तियां करते जा रहे हैं। अब यहाँ जब श्री जी शाहजहांपुर बोड़िया के अंदर में थे, उस वक्त उनके मुखार विंद से एक बहुत ही सुंदर प्रकरण श्री राजी महाराज की देन और बख्शीश कृपा से अवतरित होता है, जिस प्रकरण के अंतर्गत बिना एक हम्मा इस प्रकार से श्री जी यानी कि इमाम मेहदी स्वरूप के द्वारा जो जो कोई भी कार्य इस संसार के बीच में फलीभूत होने वाले हैं, उन सभी कार्यों के विषय श्री राजी महाराज ने ही इस प्रकरण के अंदर कृपा बख्शी थी। परंतु जब श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण को अपने आगे अवतरित पाया, तब उसके अंदर के जो हर्फ थे बिना एक हम थे, लेकिन श्री जी ने सोचा कि क्यों न इसे बिना एक मोहम्मद में परिवर्तित करके इस बात का संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाया जाए, ताकि उसी के कुरान के ज्ञान के अनुसार उसकी आंखों को खोला जा सके। तब श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर लालदास जी महाराज और भीम भाई को तैयार करके ये प्रकरण दिया और इसके हरफ को बदला करके बिना एक मोहम्मद इस प्रकार से इन दोनों भाइयों को इस वाणी गायन के लिए दिल्ली की ओर उन्होंने भेजा। पीछे से इल्हाम हुआ कि यह कार्य इस समय सफल नहीं हो पाएगा, इसीलिए श्री जी ने पुनः कांजी भाई को उनके पीछे भेजा। 2 दिन का रास्ता तय करके वे दोनों जा रहे थे। कांजी भाई को चोर रास्ता पता था, एक ही दिन में उनके साथ साथ में कांजी भाई वहां पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से इन दोनों भाइयों को श्री जी का संदेश दिया, क्योंकि इल्हाम हुआ था कि इस वक्त ये कार्य संभव नहीं है, सफल नहीं हो पाएगा। चलो चलो हरिद्वार को चलो, इसीलिए श्री जी ने इन दोनों को बुलाया और अब यहाँ से हरिद्वार को जाने लगे। परंतु प्यारे सुंदर साज जी, हरिद्वार के अंदर जो कुंभ मेले का प्रसंग था, जिसके अंदर संपूर्ण हिंदू संप्रदाय
और वहां के कई प्रकार के जो धर्म सिद्धांत वाले लोग उपस्थित होने वाले थे, क्योंकि जहां जहां पर भी त्रिवेणी संगम होता है वहां वहां पर ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जब सूर्य कुंभ नक्षत्र के अंदर प्रवेश हो जाता है उस समय में यदि त्रिवेणी संगम के अंदर स्नान किया जाए तो उसका जो पुण्य फल होता है वह तो अपरंपार होता है। और हिंदू संप्रदाय के दृष्टिकोण से यह कुंभ प्रसंग बड़ा ही मुख्य कहा जाता है। 4 स्थान है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जहां पर यह त्रिवेणी संगम होता है और हर 4 साल के बाद में यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस बारी जब विक्रम संवत 1735 की साल आई थी तब इस कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार के अंदर में किया गया था। और हर बार का यह भी एक नियम था कि जब कभी कुंभ मेले का आयोजन होता है उसके 6 महीने पहले एक मीटिंग की जाती है वृंदावन के अंदर, जिस मीटिंग के अंदर तमाम जो बातों का डिस्कशन होना है, एजेंडा नक्की करना है, वो सब कुछ किया जाता था। परंतु श्री जी उस मीटिंग के अंदर में शामिल नहीं हो पाए थे, कारण कि यहाँ मेला जब शुरू हुआ उसके कुछ ही समय पहले श्री जी को इल्हाम हुआ और इसी इल्हाम अर्थात के अंदर से जो आवाज आती है, जोश की आवाज आती है, उसी सूचना के तहत श्री जी ने अब हरिद्वार जाने का मन बनाया था। तो अपनी एक लघु जमात को लेकर के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म इसका जो ध्वज है वह लेकर के जयकारा लगाते हुए श्री प्राणनाथ जी अब यहाँ दिल्ली शहर से रवाना होते हैं और पहुंचते हैं हरिद्वार के कुंभ प्रसंग के अंदर में। अब जैसे ही श्री प्राणनाथ जी वहां पर पहुंचे तो देखा कि चहुओर सब ने अपने अपने स्थान बना लिए हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि मीटिंग के अंदर सबके स्थान पहले से निश्चित हो चुके हैं। किसने कब त्रिवेणी संगम में स्नान करना है ये सारा सब शेड्यूल भी नक्की हो चुका है। श्री प्राणनाथ जी तो बाद में पहुंचे। ब्रह्म चबूतरा जो बीच का मंच होता है वही खाली पड़ा था, अन्यत्र कहीं जगह नहीं है और बाहर दूर दूर रहे तो कोई पूछेंगे ही नहीं। श्री प्राणनाथ जी अपने जमात के साथ जयकारा लगाते हुए बेधड़क छाती से गए और उन्होंने अपना जो धर्म ध्वज था उसको लेकर के वहां चबूतरे के ऊपर में स्थापित कर दिया। सब कोई तो देखते ही रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे इन्होंने क्या किया, इनकी हिम्मत की तो दाद देनी होगी कि इस प्रकार से बाद में से आने के बाद भी इन्होंने आकर के सबके बीच में अपना झंडा गाड़ दिया, किसी को पूछा तक नहीं। अब वे लोग क्या करते, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए उल्टी सीधी बातें पूछने लगे। उन्होंने कहा, अरे आपका ये मार्ग न देखा न सुना, रास्ते में आते वक्त बनाया है क्या? इस प्रकार की अनुचित बातें पूछते हैं और कहते हैं, जारो दीजिए अपनों के तुम हम मार्ग में नाही। हे महात्मा, ऐसा कोई पंथ संप्रदाय तो आज तक हमने सुना ही नहीं है। निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ जो अन्य लोग वहां पर उपस्थित थे, जो अन्य संप्रदायों के थे, उन सभी लोगों ने श्री प्राणनाथ जी के आगे प्रश्न किए और तब श्री प्राणनाथ जी इनसे कहते हैं कि अरे मैं तो यहाँ पर धर्म को लेने के लिए आया हूँ। मैंने यह सुना था कि विभिन्न संप्रदाय के लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं और इसी के कारण से अपना मनपसंद धर्म मैं यहाँ पर चुन सकता हूँ, इसी ध्येय से मैं यहाँ पर आया हूँ। तब एक के बाद में एक
जो संप्रदाय के आचार्य वगैरह थे वे आ करके अपने धर्मों की प्रस्तुति यहाँ पर करने लगे। तो सर्वप्रथम जो 4 संप्रदाय के आचार्य जन थे वे उठते हैं और जैसे जैसे उन्होंने अपने इस धर्मों की प्रस्तुति यहाँ पर की तो श्री प्राणनाथ जी ने उनके धर्म के लक्ष्य को देखा। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी उनका जो धर्म का लक्ष्य है वह लक्ष्य तो इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर का ही पाया गया। तो इसी कार्य कारण से श्री प्राणनाथ जी उनसे कहते हैं कि मुझे तो आपका यह धर्म जो सिद्धांत है वह मैं स्वीकारने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप जो लक्ष्य दे रहे हैं वह तो इस 14 लोक ब्रह्मांड के भीतर का लक्ष्य है और स्वयं शास्त्र कहते हैं कि 14 लोकों का तो नाश हो जाने वाला है। तो इसीलिए श्री प्राणनाथ जी ने उनके जो धर्म मार्ग को अपनाया नहीं। और जब 4 संप्रदाय के जो आचार्य जन थे वे इस प्रकार से अपने धर्म सिद्धांत को समझा करके पीछे हट जाते हैं, तब उसके बाद में जो 10 नाम सन्यासी वाले थे वे उठ करके खड़े होने लगे और क्रमशः उन्होंने अपने अपने सिद्धांत की बातों को बताया कि किस प्रकार से संन्यास मार्ग चला है और क्या है उसका कारण। तो जब वे इस प्रकार से समझाते हैं श्री जी ने सबके मत को तो सुन लिया, परंतु श्री प्राणनाथ जी ने उनसे यह कहा कि अरे आचार्य जनों, जो मार्ग आप लोग बता रहे हैं ना वो तो मूल सत्य युग के अंदर में एक ही मार्ग था, वो अलग अलग मार्ग नहीं थे। तो आप अभी जो भी यहाँ पर बताते हैं वो अलग अलग 10 नाम के सन्यासी तीर्थ वन आश्रम इत्यादि करके विभक्त करके क्यों आप बता रहे हो। मूल में जब सत्ययुग चल रहा था तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह चल के आया और फिर वशिष्ठ आदि गुरुजनों को सन्यास मार्ग के अंदर में गिना गया। कलयुग जब आया तब गौड़ गोविंद शंकराचार्य ये मुख्य रूप से सन्यासी कहलाए। लेकिन इन सब के अंदर ज्ञान का वैभव था, ज्ञान की विशेषता थी। आपके अंदर ज्ञान तो नहीं है, वेश के आधार पर 10 विभक्तियां आपने बनाई है। तब श्री जी ने उनके धर्म को भी पूरी तरह से संतुष्ट होकर के स्वीकार नहीं किया। अब जो षटदर्शनी वाले थे वे यहाँ पर उठ करके खड़े हुए और जो षटदर्शियों ने अपना मार्ग यहाँ पर समझाया तो श्री प्राणनाथ जी उन प्रत्येक के मार्ग को अब यहाँ पर श्रवण करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी गौतम कहे न्याय में त्रिदेवा रूप ब्रह्म है। ये षटदर्शनी क्या है? 6 शास्त्रों की मान्यता को लेकर के जो चलते हैं उनको षटदर्शनी कहा है। प्रत्येक की मान्यता अलग अलग है। जैसे कि गौतम ऋषि ने जब न्याय नाम के शास्त्र की रचना की तो उन्होंने कहा कि त्रिदेवा से परे ब्रह्म का स्वरूप है जो आत्मा स्वरूप में विद्यमान है। जयमुनि मीमांसा में कर्म विधि गाई है। जयमिनी ऋषि ने मीमांसा शास्त्र की रचना करते हुए उसमें कर्म को ब्रह्म बताया है। कपिल देव सांख्य विषय प्रकृति पुरुष कहे। और जो कपिल देव ने जब सांख्य शास्त्र की रचना की उन्होंने प्रकृति पुरुष के मेल यानी कि संजोग के द्वारा सृष्टि बनती है। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तब सृष्टि का विनाश होता है। तो इस तरह से इनको प्रकृति पुरुष को ही ब्रह्म का स्वरूप बताया। शेष पातांजल में ज्योति कर राखी है। और कहें तो पातांजल शास्त्र के अंदर जो ऋषि ने उसकी रचना की है वह शेष ऋषि कहते हैं कि जो यहाँ पर ज्योति निर्माण होती है इंगला पिंगला सुषुम्ना इनकी साधना करने के द्वारा उस ज्योति पुंज को ही वे ब्रह्म स्वरूप स्वीकार करते हैं। कर्ण देव वैशेषिक माहे काल शून्य को कहे।
और इस प्रकार से वैशेषिक नाम के शास्त्र के अंदर जो कर्णदेव है वे कहते हैं कि ब्रह्म तो काल के स्वरूप है, वे तो शून्य है। शिव वाणी वेदांत में सर्वत्र कर भाखी है। और जो शिव है अर्थात कि जिनको शंकराचार्य जी भी कहते हैं, उन्होंने वेदांत शास्त्र के अंदर यूं कहा है कि अरे ये ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, ऑल परवेसिव है। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, तब यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर हमें कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये टेलीकास्ट अभी सही से आ रहा है या नहीं? मेरे यहां से तो इस वक्त सही से जा रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से यहाँ पर लालदास जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु श्री प्राणनाथ बिना शत दर्शन शत अंधन को हाथी है। देखिए ना कि विभिन्न शास्त्रों के अंदर कभी काल रूप ब्रह्म, कभी शून्य रूप ब्रह्म, कभी ज्योति रूप ब्रह्म, ऐसी विभिन्न जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर अलग अलग स्वरूप ब्रह्म के बताते हैं। परंतु यहाँ पर उनकी दशा कुछ ऐसी है मानो कि 6 अंधे अगर हाथी का निरूपण करने के लिए जाते हैं, एक उसके पेट के ऊपर हाथ फिराता है और कहता है हाथी तो दीवार की तरह होता है, एक उसके कानों के ऊपर हाथ फिराता है और कहता है हाथी तो सूप की भांति होता है, किसी एक ने उसकी पूंछ को पकड़ करके कहा हाथी तो सर्प की भांति होता है। इसी तरह किसी ने कोई अंग को स्पर्श किया, किसी ने दूसरे अंग को स्पर्श किया, लेकिन इन 6 अंधों में से किसी का किया हुआ निरूपण सच्चा था क्या? जब ये 6 के 6 अंधों के मत को मिलान किया जाएगा, तब जाकर के ब्रह्म के विषय का जो सच्चा तात्पर्य है वह निकल के आता है। तो लाडले सुंदर साथ जी, इसीलिए जब तक कि सतगुरु स्वरूप और श्री प्राणनाथ जी के दिव्य तारतम ज्ञान का संदेश प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ये जो विभिन्न जो शास्त्रकार है उनके मत जो है वो 6 अंधों की भांति ब्रह्म का निरूपण कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जब श्री प्राणनाथ जी ने इनकी मान्यता को भी सुना तो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि काल ब्रह्म हो नहीं सकता, शून्य को ब्रह्म कह नहीं सकते। जिस तरह वेदांती कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब तो किसी के अंदर अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। क्या एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को समझा रहे हैं? तो इस तरह से श्री जी ने सभी शास्त्रकारों को प्रश्न पूछा और किसी का मत उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अपने मत हम सब ने कहे, अब आप करो विख्यात। हे श्री जी, हम सब ने अपने अपने मार्ग कहे, आपने कहा था मैं मनपसंद धर्म को चुनूंगा, लेकिन आपने तो किसी के धर्म को स्वीकार ही नहीं किया। अब आपकी बारी है कि आप अपने धर्म के सिद्धांत को यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो कहो हमें दे साख, साक्षी के साथ में बताइए कि किस शास्त्र के अंदर कहाँ पर ये सारी बातें कही गई है। तो जब इस प्रकार से सभी ने प्रश्न किया, तब अब श्री जी यहाँ उन सबसे कहते हैं कि हे संतो, हे महात्मा जनों, अकथ कहानी कहत हो, सुनो संत दई कान, सतगुरु चरण प्रताप थे, प्रगट्यो दिन कर ज्ञान। मैं तो यहाँ पर जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ वह एक अकथ कहानी है,
किसी ने कभी भी कथा हुआ नहीं है, किसी ने कभी भी कुछ इसके विषय में कहा हुआ नहीं है। ऐसी कहानी को यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के समक्ष जा रहा हूँ। इसीलिए अगर आप ग्राहक हो इस बात के, तो आप चित्त दे करके इस बात को श्रवण कीजिए, तो आपकी आत्मा को लाभ हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको सुनाता हूँ कि इस बात को आपने कभी सुना नहीं है, इसीलिए ये अकथ कहानी है। अब श्री जी कहते हैं, कही व्यास हरिवंश में देखो संत विचार, जन्म जय राजा प्रते सुनो विरोध त्यज सार। जो बात मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा वह तो हरिवंश नाम के पुराण के अंदर की बात है। व्यास जी और राजा जन्मेजय के बीच का यह संवाद है, जिसके अंदर 5वें पर्व के 4थे अध्याय में व्यास जी ने जन्मेजय राजा को ऐसा कहा। क्या कहा? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, उत्पन्ना ये कलियुगे प्रधान पुरुष आश्रयाः, कथा योगेन तान सर्वान पूज्यन्ति मानवाः, यस्य पूजा प्रभावेण जीव सृष्टि उद्धारणम। तो श्री जी यहाँ कहते हैं कि अरे संत जनों, व्यास जी ने वहां जन्मेजय राजा को कहा कि देखिए राजा, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट होने वाले हैं इस 28वें कलयुग में। वे कभी भी प्रकट हुए नहीं थे, पहली बार या संसार के अंदर वो प्रकट होंगे। सुन करके राजा जन्मेजय को बहुत ही आश्चर्य लगा और उन्होंने व्यास जी से प्रश्न पूछा। अच्छा, हे व्यास जी, सनकादिक से लेकर के आप तक 88,000 जो ऋषि महर्षि इत्यादि हो चुके हैं, क्या ये सब ब्रह्म मुनि नहीं थे? तो ये कौन से मुनि कहे जाएंगे? तब व्यास जी जवाब देते हुए कहते हैं कि हूं है प्रगट कलयुग में। ये ब्रह्म मुनि आज तक कभी प्रकट हुए ही नहीं है, ये तो कलयुग में प्रकट होने वाले हैं। और रही बात हम सबकी, तो हम कोई भी ब्रह्म धाम से आए नहीं हैं, इस संसार से हम उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम तो इस माया के हैं, माया मुनि है, हम ब्रह्म मुनि नहीं है। ब्रह्म मुनि तो वो है जो ब्रह्म धाम से अवतरित होंगे। उनके आने का समय भी 28वां कलयुग बताया गया है। और उनके लक्षणों पे प्रकाश डालते हुए व्यास जी ने कहा कि अरे, ये प्रधान पुरुष के आश्रय में रहने वाली आत्माएं हैं, अर्थात जो उत्तम पुरुष है, जो परमात्मा कहे गए हैं, उनके आश्रय में ये लोग रहेंगे और कभी भी वे अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे। अनन्यता से वे प्रधान पुरुष के आश्रय में रहेंगे। इतना ही नहीं, इन सब ब्रह्म मुनियों के हाथों से जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव आत्माओं का सभी का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार की जो कहानी है, जो बात भविष्य की है, वह व्यास जी ने जन्मेजय राजा के प्रति कही। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याए, अकथ कथा नौतन कहे, जग सुन पूजे ताए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ व्यास जी अब कहते हैं कि वे तो अकथ कहानी कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं जो ब्रह्म मुनि है, जो परम धाम के अवतरण से आने वाले हैं, वे कहाँ संसार की 14 लोक की बात करते हैं, वे तो अपने परम धाम की निज धाम की बात करते हैं। संसार के अंदर उनकी बात तो अकथ बात है, किसी ने न कभी कही ही है, न तो किसी ने सुनी ही है। ये तो स्वयं ब्रह्म मुनि प्रकट करेंगे, ऐसी बात है।
तो जब इस प्रकार से व्यास जी ने कहा तो जन्मेजय राजा समझे और उन्होंने बताया कि ये कलयुग के बीच में प्रकट होकर के सबका उद्धार करेंगे। जैसे ही श्री प्राणनाथ जी ने इस साक्षी को प्रस्तुत किया और सबके आगे उन्होंने रख दिया तो सब वहां पर उपस्थित लोग समझ गए, ये तो स्वयं को ब्रह्म मुनि बता रहे हैं और इसीलिए इनकी कहानी अकथ कहानी है। तो सभी ने सोचा कि हम क्यों न इनसे इनके संप्रदाय की पद्धति के बारे में पूछें, क्योंकि अगर हम ऐसी बातों के अंदर में आ जाते हैं ना तो ये जो महापुरुष है बड़े ही चतुर हैं और हमें इन बातों के अंदर रख देंगे, इसीलिए हम इनसे उनके सिद्धांत का परिचय पूछते हैं। तब सब ने चित्त में लई ये नहीं काहू बंधाए, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा तब जवाब नहीं आए। सब मत मार्ग के आचार्य विचार करते हैं, हमने 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर के जो जितने भी स्थान थे उन सब को ले लिया, चारों वेदों को हमने अपना बताया, यहाँ के मुख्य जो तीर्थ स्थान है वो सब को हमने अपना बताया। अब ये कौन से वेद को अपना वेद कहेंगे, कौन से संप्रदाय को अपना बताएंगे तथा कौन से स्थान को अपना तीर्थ बताएंगे, देखे तो जरा किसे अपना इष्ट कहेंगे। तो इन सब बातों के द्वारा श्री प्राणनाथ जी को नाजवाब बनाने के इरादे से उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को ये सारे प्रश्न पूछे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी यहाँ कहते हैं, अकथ भेद अद्भुत एह, चित्त दे सुनो तुम सब, कीजियो हृदय विचार, धरो रोस जिन अब। हे मेरे साधु संतों महात्मा जनों, आप बड़े ही आदरणीय हैं। आपने जिस प्रकार से मुझको पूछा है मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता जाऊंगा, परंतु मेरी जो कहने की बात अकथ बात है, अद्भुत बात है, इसीलिए मैं आप सभी से करबद्ध होकर के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बातों को हृदय से विचार करना, आत्मा की बुद्धि के बल से विचार करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रकार का भेदभाव संशय वृत्ति अपने मन में डाल के रखी तो इस अकथ भेद को समझ नहीं पाओगे। तब श्री प्राणनाथ जी उनसे कहते हैं कि सारा विरोध जो मन में आता है ना उसको परित्याग कर डालो और आप इस बात को खुले दिल से स्वीकार करो, श्रवण करो। श्रुति स्मृति को साख दे, कहो तुम्हें समझ आए, ग्राह कहो चित्त दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि देखिए, मैं तो आपको श्रुति यानी वेद, स्मृति माने शास्त्रों की साक्षी को ले लेकर के हर एक बात को स्पष्ट करके समझाता हूँ, लेकिन अगर आप कोई ग्राहक हो, सच्ची वस्तु को लेना चाहते हो, तो उसी प्रमाण जौहरी बन करके हीरे को परखना होगा। अगर आपने ऐसा किया तभी तो ये कलयुग का जो भ्रम है अपने अंदर वह मिट जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि अगर आपको मेरी ये बात कबूल होगी तो आपको अनुमति देनी होगी कि मैं इस ब्रह्म चबूतरे के मध्यस्थ में अपने झंडे को रीत पूर्वक गाड़ के बताऊंगा। यह अनुमति आपको मुझे देनी होगी। तो इस प्रकार से सभी को वचनबद्ध किया और उसके बाद में जब श्री प्राणनाथ जी अपने सिद्धांत की पद्धति को समझाने का शुरुआत करते हैं, तब श्री प्राणनाथ जी ने इन सबको पहले से ही वचनबद्ध कर लिया था। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, वास्तव में देखे ना तो ये शास्त्रार्थ 4 महीने तक हरिद्वार में चला और यहाँ पर लगभग 2-3 प्रकरणों के अंदर लंबे लंबे प्रकरणों में श्री लालदास जी महाराज जी ने इसका संकलन किया है।
लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे पास जो अल्प समय होता है उसके अंदर सारांश के रूप में इस पद्धति का दर्शन हम करेंगे। कारण कि ये जो पद्धति है ब्रह्म आत्माओं की पद्धति है और श्री प्राणनाथ जी ने इसको अच्छी प्रकार से सह प्रमाण यहाँ पर समझाया है। तो हमारे लिए जो धर्म के अंदर आना चाहते हो अथवा धर्म के अंदर नए हो, चाहे वर्षों पुराने क्यों न हो, परंतु ये सिद्धांत हमारा सिद्धांत है और इसको जितनी गहराई से हम समझ सके उतना ही अच्छा होगा। तो यही हमारा सिद्धांत दर्शन है। और मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप जो कोई जहां पर भी है इस सिद्धांत इस पद्धति को ध्यान दे करके दिल के कानों से श्रवण कीजिए। यह जो पद्धति ब्रह्म सृष्टि की पद्धति है और इस पद्धति का उल्लेख मूल में अगर देखा जाए ना तो माहेश्वर तंत्र के अंदर शिव जी ने किया हुआ है, जब वे पार्वती जी के आगे इस रीत को इस पद्धति को ब्रह्म आत्माओं की पद्धति के रूप में प्रकट करते हैं। उन्होंने तो जोश में, क्योंकि एक एलाए धनी के जोश, श्री राज्य की शक्ति के द्वारा ये जो भी ब्रह्म सृष्टि की पद्धति को प्रस्तुत किया हुआ है। मगर प्यारे सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने इसको चौपाइयों के रूप में डाइल्यूट करके हमारे आगे प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम इस पद्धति को संक्षिप्त दर्शन करके हृदयांगम करते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से भी परे, चैतन्य चित जो अनूप। हमारे जो सतगुरु है वे कौन है? ये तो ब्रह्मानंद स्वरूप है, अर्थात कि ब्रह्म श्री राजी है और श्री राजी महाराज के आनंद अंश श्री श्यामा महारानी को ब्रह्मानंद कहा गया है। वे ही यहाँ पर सतगुरु रूप बन करके आए हैं और हमारे आगे इस सिद्धांत को उन्होंने प्रकट किया है। ये सतगुरु कैसे है इसके विषय में स्कंद पुराण के अंदर में कहा गया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एक नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तन नमामि। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से जिनका जो सिद्धांत है वो आकाश के समान विशाल है, जो स्वरूप स्वयं ब्रह्म के आनंद अंश स्वरूप है और जो स्वरूप निर्विकार है, निष्कलंक है, ऐसे सतगुरु, ऐसे ब्रह्म के आनंद अंश यहाँ पर धनी देवचंद्र जी बन करके आए और उन्होंने हमारे इस सिद्धांत को प्रकट किया है। पुनः इसी प्रकार से कहते हैं कि सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र और शिखा, जिस प्रकार से जनोई को धारण करते हैं ब्राह्मण, उसके अंदर सूत्र और शिखा होती है। सूत्र का अर्थ होता है कि वह संबंध मिलाने के लिए है और जो शिखा है वह लक्ष्य को बोध करती है। तो इस प्रकार से जो सूत्र अक्षर रूप कहा गया है और जो शिखा है वह शिखा अक्षरातीत रूप शिखा को कहा गया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि इस संसार की रचना अक्षर ब्रह्म के द्वारा की गई है, वे मन स्वरूप है और मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म ने इस संसार को रचा हमारे लिए। तो उसके अंदर ब्रह्म आत्माओं का आना हुआ, परंतु उनका लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य तो अक्षरातीत का लक्ष्य है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म को सूत्र रूप कहा है और शिखा रूप लक्ष्य को अक्षरातीत कहा है। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवितम च तन्मयम।
ब्राह्मण्यम सकलम तस्य इति ब्रह्म विदो विदुः। तो इस तरह से अक्षर और अक्षरातीत इन दोनों को यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने संबोधित कर दिया सूत्र और शिखा के रूप में। पुनः कहते हैं, शिखा सदा तिन से भी परे चैतन्य चित जो अनूप। सूत्र से परे यह शिखा है और यह जो शिखा है उसको क्या कहा गया? चैतन्य चिद जो अनूप। चिद घन है परमात्मा, सच्चिद आनंद में से परमात्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है? चिदघन स्वरूप है। तो इस तरह से अब आगे कहते हैं कि सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। जो सेवा की जाती है, सुंदर साथ जी जिसकी सेवा करते हैं उन्हीं के द्वारा मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। परंतु जैसा कि पहले ही व्यास जी ने कहा कि उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय, इसी प्रकार से यहाँ ब्रह्मा आत्माओं को जो सेवन दिया गया है वह उत्तम पुरुष परमात्मा का दिया है। किसी अन्य देवी देवताओं के अंदर उनकी उस प्रकार की आस्था नहीं है, वे निंदा नहीं करते हैं, न ही वे अनादर करते हैं, लेकिन उनका जो संबंध है वह संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ होने से रात दिन उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की वे सेवा में लगे हुए रहते हैं। जैसे गीता के अंदर 3 पुरुषों का वर्णन किया गया है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहरितः। तो 3 पुरुष यहाँ पर कहे गए हैं, क्षर पुरुष, उनसे परे अक्षर पुरुष और उनसे भी परे पुरुषोत्तम जिनको उत्तम पुरुष कहा गया है। तो यहाँ पर शर ब्रह्म कहने से आदि नारायण को कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म श्री राज्य के मन स्वरूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को कहते हैं। और इनसे भी परे जो उत्तम पुरुष है अर्थात अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज्य महाराज को कहते हैं। तो इस तरह जो ब्रह्म सृष्टि की सेवन पद्धति है उसमें पुरुषोत्तम की उत्तम पुरुष श्री राज्य की सेवा वे करेंगे, इस प्रकार से उनको नियम सिद्धांत दिया है। गोत्र चिदानंद जान एवं कहा गया है कि इनका जो गोत्र है अर्थात जिनके द्वारा हमारा कुल चल करके आता है वह है चिदानंद। क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी चिद घन श्री राज्य है, आनंद घन श्री श्यामा जी है। ये ब्रह्म सृष्टि की पद्धति है और ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी के अंग है, आनंद के अंग है। और इसी प्रकार से श्री श्यामा महारानी तो श्री राज्य के अर्धांग है। तो इस प्रकार से चिद और आनंद से इन ब्रह्म सृष्टियों का जो प्रवाह है, उन ब्रह्म सृष्टियों का जो अंग है वह जुड़ा हुआ है। ये चिद और आनंद उनके स्वरूप है। तो हमारा जो गोत्र है वह चिदानंद कहा जाता है। अर्थात यहाँ के किसी ऋषि के द्वारा यह गोत्र नहीं चला, ये गोत्र स्वयं परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य श्री श्यामा जी से चला है। तो इसीलिए गोत्र चिदानंद जान एवं कहा कि परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। अब इनके इष्ट की बात करें तो श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर कहते हैं कि जो परम किशोरी है, जिन्होंने श्री रास मंडल के अंदर श्री कृष्ण जी के साथ में लीला की, ऐसी जो परम किशोरी है ना, वे हमारी इष्ट है। क्योंकि सिद्ध रूपा सिचा आराध्या सा श्यामा जीवनम मम। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि जो श्री राधिका जी है वह तो मेरी भी आत्म की स्वामिनी है और उन्हीं को मैं भी अपना इष्ट रूप मानता हूँ।
पल पल रात दिन मैं उनको आराधना करता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर की जो शक्ति है उसी को राधिका कहा गया है। ये जो राधिका है वह मूल मिलावा के अंदर श्री श्यामा महारानी है। और यहाँ पर जिन्होंने ब्रज और रास की लीला की, ऐसे श्री कृष्ण जी श्री परमधाम के मूल मिलावा के सिंहासन पर आसीन श्री राज्य महाराज है। तो इस प्रकार से ये जो परम किशोरी यानी कि राधिका जी है वह हमारी इष्ट स्वरूपा है, आराध्या है। और यदि इनको सेवन करना है तो किस प्रकार से सेवन करें? पतिव्रतापन से करेंगे। क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी, भक्ति तो कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन ये भक्ति करते करते जब हम पतिव्रतापन से भक्ति करते हैं, इस भक्ति के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है हमको, वह फल अत्यंत उत्तम फल कहा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना हम वेदेर न तपसा न ध्यानेन न चेजया भक्त्या त्व अनन्यया लभ्य अहमेव विधोर्जुन। हे अर्जुन, तू जो मेरी भक्ति करेगा वह भक्ति के अंदर भी अनन्यता के गुण से जब तू भक्ति करेगा तो यही भक्ति तारने वाली भक्ति है। क्योंकि मुझे न तो दान के द्वारा, न ध्यान, न जप, न यज्ञ से कोई प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भक्ति ही वह एकमात्र साधन है जिसको आप अनन्यता से जब करते हैं तो मुझ तक वह भक्ति प्राप्त पहुंचा देती है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि अनन्यता, एकाग्रता, तल्लीनता, निमग्नता के साथ में जब हम उन एक अक्षरातीत श्री राज्य के अंदर केंद्रित हो जाते हैं, तब हमारा पूरा लक्ष्य, हमारा ध्यान कहाँ है? उन्हीं श्री राज्य महाराज के अंदर हमारा ध्यान होगा। और जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण जो भी कोई हो जाता है, उनकी ही भक्ति और उपासना करते हुए, उनमें ध्यान एकाग्र चित्त करते हुए हम जब इस शरीर को परित्याग कर दे, तब लक्ष्य कौन सा प्राप्त होगा? उन्हीं का प्राप्त होगा। तो पतिव्रतापन, इसके अंदर बहुत गहराई का भाव है अगर समझना चाहे तो। पति और पत्नी का संबंध कैसा है सोचिए जरा। संसार के अंदर कई प्रकार के संबंध तो है, लेकिन पति और पत्नी का संबंध बहुत गहरा होता है और एक दूसरे को पूरी तरह से जानने वाला होता है। अब इसके अंदर भी जब पत्नी पतिव्रता हो करके पति की सेवा करती हो, आजकल की तरह नहीं है, पतिव्रता हो करके अर्थात अपने पति के सिवा स्वप्न के अंदर भी किसी पर पुरुष को वह न देखती हो, इस तरह का उसका भाव हो अपने पति के प्रति, जो भी वे कहे ना उनकी आज्ञा में चलने वाली। इसीलिए हमारे साधना पथ के अंदर पतिव्रतापन कहा है। 3 मुख्य चीजों का पालन करने को कहा है। सुंदर साथ जी, ध्यान देकर के सुनिएगा कि जो सर्वप्रथम बात है वह तो होता है कि हम जब जूठन ग्रहण करते हैं प्रसादी के रूप में, तो वह जो प्रसादी ग्रहण करते हैं ना, वो केवल अपने धनी को अर्पण किया हुआ, भोग लगाया हुआ, अन्य का नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्री राज्य को, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को अर्पण किया हुआ जो भोग प्रसाद है उसे हम ग्रहण करते हैं। अब दूसरा, जो हम यहाँ पर चंदन तिलक लगाते हैं वह भी उन्हीं को अर्पण किया हुआ, अन्य किसी का नहीं। क्योंकि ये भाल हमारा क्या है, जिस तरह से एक लड़की जब उसका विवाह होता है, विवाहित जीवन के अंदर वह सिंदूर लगाती है अपने पति के नाम का, अन्य किसी के नाम का नहीं लगाती। इसी तरह जब हम दीक्षित हो गए संप्रदाय के अंदर और इस आत्म का संबंध श्री राज्य से जब जुड़ जाता है,
तो प्यारे सुंदर साथ जी इस आत्म के धनी श्री राजी महाराज है और उनके नाम से जैसे सिंदूर लगाते ना उसी तरह से हम यह चंदन को लगाते हैं। तो क्या हम कई अन्य पुरुषों का चंदन लगाएंगे कि इस भाल को धनी को सौंपा सौंपा सौंपा, आत्मा का संबंध उनके साथ में लगाया तो लगाया, अन्य किसी से अब यह संबंध नहीं जुड़ेगा। तो दूसरा मुख्य अहम बात होता है कि धनी श्री राजी को अर्पण किया हुआ चंदन लगाते हैं। और तीसरा कहा जाए यहाँ पर तो है हम जो गले के अंदर इस तुलसी की माला, इस कंठी को धारण करते हैं, ये कोई साधारण माला नहीं है। जैसे विवाहित स्त्री अपने गले में मंगल सूत्र को धारण करती है, आजकल की तो बात ही और है, पतिव्रता पने से भी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करती है और जैसे उनके नाम से मंगल सूत्र को धारण करती है, उसी प्रकार श्री राजी महाराज के संबंधी जो आत्माएं हैं वो धनी के नाम से इस तुलसी की कंठी को धारण करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से देखा जाए कि जब हमने धनी के नाम के इस मंगलसूत्र रूपी कंठी को पहन लिया, अब इस कंठ के अंदर अन्य किसी की कोई भी प्रकार की कंठी अब नहीं आएगी। मंगलसूत्र एक ही होता है, आभूषण अलग पहन सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये तीन चीज का पालन करना ये हमारे धर्म सिद्धांत के अंदर है। तलवार की धार में चलना होता है जब ये तीन चीजों का हमें पालन करना होता है। बहुत ही कठिन है माना, परंतु ये तीन चीज को जो पालन करते हैं, इसीलिए कहा कि पतिव्रतापणे सेविये न थाए वेश्या जेम, एक मेली ने अनेक कीजिए तेनी थाए धनवत केम। जब आप एक पति को छोड़ करके कईयों से संबंध जोड़ते हैं, तब समस्या की बेला जब आती है, कसौटी जब होती है ना, तब कौन से पति आकर के, कौन से संबंधी आकर के रक्षा करेंगे। लेकिन जो पतिव्रतापन से उनके ऊपर निछावर हो चुकी है, तब उसके लिए तो उसके पति को आना ही पड़ेगा, क्योंकि पतिव्रता के ऊपर जब कोई भी मुसीबत आती है तो पति की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। अगर उस पतिव्रता स्त्री को कुछ हो जाता है, तब उसका कलंक पति को लगता है, पत्नी को नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जब हम पूरी तरह श्री राज्य के ऊपर समर्पित हुए, पतिव्रतापन से साधना करने लगे, तो सुंदर साथ जी हमारी जो कोई जिम्मेदारी है ना जीवन की, वो धनी श्री राज्य की होती है। जितने हम अंतर्मुखी बन जाते हैं, उतना श्री राज्य के ऊपर विश्वास होता है। जितना विश्वास होता है, उतना ही धनी हमारे ऊपर मेहर की दृष्टि करते हैं। मार्ग कठिन है, लेकिन जो भी इसका पालन करते हैं, सुंदर साजी वो श्री राज्य के शरणापन्न होकर के चलते हैं। श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम्य सोय। जो जाप जपते हैं वह राज श्यामा जी जुगल किशोर के नाम का है, राधा श्री कृष्ण जी के नाम का है। क्योंकि जाप जपने से न केवल हमारी जो जीवा है वह सुधर जाती है, बल्कि हमेशा के लिए जितना आप जाप जपते हैं ना, तो इष्ट के नाम की शक्ति हमारे अंदर उतनी बढ़ती जाती है। क्योंकि हर इष्ट के नाम के अंदर शक्ति होती है। जितनी शक्ति उन इष्ट के अंदर होती है, उतनी शक्ति उनके नाम में होती है। जैसे कि जब हनुमान जी और अन्य वानर सेना ने राम नाम लिख करके वहां पर पत्थरों से वह सेतु को बनाया था, तब क्या हुआ, राम नाम की शक्ति से ही तो वह सेतु टिक गया और वे सब कोई समुद्र के पार हुए थे। जब 14 लोक के अधिपति श्री रामचंद्र जी के नाम में यह शक्ति है, तब विचार कीजिए प्यारे सुंदर साथ जी कि जो 14 लोक से परे, अक्षर ब्रह्मांड से परे, अक्षर ब्रह्म से परे जो हमारे धनी श्री राज्य महाराज है,
उनके नाम के अंदर तो क्या असीम शक्ति है, और उन्हीं के नाम को हम जप करते रहते हैं। तो इस तरह युगल किशोर को जाप करना है। एवं जो मंत्र हमको दिया गया है, जिसको तारतम महामंत्र कहा है, सुंदर साथ जी, ये तारतम महामंत्र की शक्ति के विषय में शास्त्र कहते हैं कि दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष व्रजन्ति वै, किम पुनर्ये सदा भक्त्या पूजन्त च्वितम द्विजाः। जब कभी यह कृष्ण मंत्र की दीक्षा मात्र जब हम ले लेते हैं, तब नर आत्मा का मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। जो इतने जन्म जन्मांतर से इस संसार के अंदर डूबी हुई चेतन आत्मा है, उसको अब एक नया मुक्ति का दरवाजा प्राप्त हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, अगर उस आत्मा ने बार बार उस तारतम महामंत्र को जाप किया, तो उस मंत्र की शक्ति के आधार पर उसे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होगा, किस धाम में वह पहुंचेगी, इसका विचार करके देखिए। एवं यह भी कहा है कि श्री कृष्णश्च अक्षरातीत सचिदानंद लक्षणः प्रियाभि प्रार्थितः प्रेमणा रेमे वृंदावने विभुः। अक्षरातीत श्री कृष्ण है, और इन कृष्ण जी के नाम का जो तारतम महामंत्र है, माहेश्वर तंत्र में पुनः शिव जी ही कहते हैं, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारकाः एक एवो परमंत्र कृष्णेति अक्षरद्वयम्। 7 करोड़ जो महामंत्र कहे गए हैं, उनके अंदर संसार से तरण तारण की शक्ति नहीं है, परंतु जिस मंत्र के अंदर 16 अक्षर है और श्री कृष्ण जी का नाम अंकित है, ऐसा श्री कृष्ण नाम का जो महामंत्र है, तारतम मंत्र, उसी मंत्र के द्वारा यह जीव आत्मा इस संसार से पार होता है। तो ऐसा जो तारतम महामंत्र श्री सतगुरु स्वरूप ने जिसे उतारा, वह हमारे पास में है प्यारे सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी संत समुदाय के आगे कहते हैं, हमारे सिद्धांत के अंदर हमारा मंत्र तो तारतम महामंत्र है। ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोय। एवं जो विद्या के अंदर भी पराविद्या अपराविद्या 2 प्रकार की विद्याएं हैं। जो क्षर ब्रह्मांड के अंदर की है उसको अपराविद्या कहते हैं, और जो क्षर ब्रह्मांड के परे की है, अक्षर अक्षरातीत को संबोधित करती है, वह परावाणी पराविद्या कही जाती है। तो यही ब्रह्म विद्या तारतम है, कुलजम स्वरूप साहेब है, जिसके अंदर ब्रह्मवाणी का संपूर्ण संकलन है। और यही ब्रह्म विद्या, यही ब्रह्म वाणी जो है, वह हमारे लिए देवी है। क्योंकि सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो 64 देवियों के अवतार संसार में होते हैं, ये देवियों के अवतार तो कहाँ से हो रहे हैं? व्यष्टि ज्योति स्वरूप से होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ब्रह्म विद्या है, तारतम का ज्ञान है, इसका अवतरण तो श्री परमधाम अक्षरातीत की भूमिका से हुआ है। और श्री जी कहते हैं कि पूरी नौतन मम जोय। यहाँ संसार के अंदर 4 पुरी 4 धाम मुख्य रूप से स्थापित किए गए हैं, परंतु ये चारों धाम में से कोई धाम मेरा नहीं है। मेरी पुरी तो नौतन पुरी है, नई पुरी है, जिसके विषय तारतम वाणी में श्री जी यही कहते हैं, ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेनु नाम, उत्तम 14 भवन मा जिहा वाला नो विश्राम। स्वयं श्री सतगुरु स्वरूप जहां पर इतना परिश्रम करते हैं, उनकी तपोभूमि बनी हुई है। चारों धामों से अतिरिक्त नयापुरी धाम, नौतनपुरी धाम है, वही मेरी पुरी है, जो जामनगर के अंदर जहां पर श्री सतगुरु स्वरूप का पदार्पण हुआ और उन्होंने अपने तपस के माध्यम से तारतम महामंत्र को अवतरित किया है।
एवं कहते हैं कि 7800 पख का सही शाला है गौलोक, श्री सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। 7800 पख 108 सीढ़ियां कही गई है शास्त्रों के अंदर, जो शास्त्रों की प्रणालिका के रूप में है। परंतु सब कोई 108 सीढ़ियां घटाते, कोई स्वर्ग कोई वैकुंठ तक भी घटाते हैं, कोई निराकार तक घटाते हैं। वो तो अर्थ घटन की बात हुई, परंतु 108 सीढ़ी ब्रह्म श्री राजी महाराज के चरण कमल तक पहुंचाने वाली है। तो इस प्रकार से श्री जी यहाँ कहते हैं कि 108 जो पख को पार करने के पश्चात, उनको समझ बूझ लेने के बाद श्री राजी ब्रह्म स्वरूप के चरण कमल की हमको प्राप्ति होती है। शाला है गौलोक, और इसमें भी शाला रूपी स्थान गोलोक को कहा गया है। प्यारे सुंदर साजी 81 पख जो है ना, वह तो 14 लोक के अंदर ही आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो 82वां पख कहा गया है, वह कहते हैं गोलोक। 83वां अक्षरधाम को कहा, और उसके परे उसके पश्चात 25 पक्ष परम धाम आते हैं। इस तरह 108 का हिसाब होता है। अब उसमें से जो 82वां पक्ष है उसको गोलोक कहा, जहां पर शाला बनी है। शाला माने क्या? जब संसार के अंदर गोपियां आई तो परमधाम से पहले व्रज में उतरी, वहां पर लीला की, वह लीला अखंड हुई थी सबलिक के कारण के अंदर में। अब जब संसार को देखने के बाद यहाँ से पुनः वे परमधाम को जाएंगे, तो उसी सालारूपी स्थान में हो करके फिर वहां से आगे अक्षरातीत धाम में प्रवेश होंगे। इसीलिए गौलोक को शाला कहा गया है। और ये सारी जो पद्धति की बातें हैं, वह तो माहेश्वर तंत्र के अंदर वर्णित है। यहाँ स्वामी श्री लालदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से इसको सजाया है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जिस तरह अन्य ने मेला, कोटा इत्यादि स्थानों को अपना क्षेत्र बताया था। श्री जी कहते हैं कि सतगुरु स्वरूप के चरण कमल जहां हम अपने सारे शोक, अपने सारे वियोग की बातों को, विरह की बात को रख सकते हैं, वही हमारा क्षेत्र है। उनके चरणों को स्मरण करने से हम वह क्षेत्र के अंदर पहुंचने का जो फल है उसको प्राप्त करते हैं। सारे आदि व्याधि, सारा शोक जो होता है ना सुंदर साजी, वह श्री सतगुरु स्वरूप के चरणों को स्मरण करने से वहां पर विलीन हो जाता है। उनके चरणों पर आपने समर्पित कर देना है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जो यह। अब जो सुख और विलास भोगने का स्थान है ना, वो कई अन्य के लिए मान सरोवर आदि आदि स्थान उन्होंने बताया था। किसी ने कहा कि इंद्रिय दमन करने से ही सुख विलास की अनुभूति होती है, परंतु श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो नित्य वृंदावन सबलिक के महाकारण में जो महारास की लीला जहां पर अखंड है, वह स्थान, वह लीला को स्मरण चिंतन करने से सुख विलास की अनुभूति होती है, क्योंकि वह प्रेम की लीला है। तो इस प्रकार से सुंदर रास लीला रमण को सुख विलास का स्थान श्री जी ने बताया। और जो ऋषि है ब्रह्म आत्माओं के लिए, वह है महाविष्णु। सुंदर सा जी, हम उनके इस क्षर ब्रह्मांड के अंदर आकर के खेल देख रहे हैं। सम्मान की दृष्टि से भी कहा जाए तो इन महाविष्णु को, जिन्होंने संसार को रचा, एको हम बहुश्याम कह करेंगे। इन महाविष्णु को ब्रह्म आत्माओं के लिए ऋषि कहा गया है। और दूसरी ओर से विचार किया जाए तो वेदों की रचना कैसे हुई, यहाँ देखते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, चतुर्मुखी ब्रह्मा से होती है। परंतु प्यारे सुंदर साजी, ब्रह्मा जी ने जो स्वर को सुना था वह नीचे पाताल के शेषशाही नारायण से आया था। यही शेष साई नारायण जो है
वह तो आदि नारायण के संकर्षण नामक व्यूह है। और ये आदि नारायण को भी यानी महाविष्णु भगवान को भी वेदों का मूल तत्व कहां से मिलता है? अव्याकृत से मिलता है, जो अक्षर के संबंधी है। तो इस प्रकार से मूल में वेदों की रचना अक्षर ब्रह्म से होती है, परंतु चैनल अगर हम देखते हैं तो वहां पर महाविष्णु भी एक चैनल के अंदर आ जाते हैं। और क्योंकि शेषाई नारायण महाविष्णु के अंदर सम्मिलित है, अंग समावे अंग में ए नहीं वासना अन्न, चतुर्भुजी विष्णु भगवान, नीचे शेषाई नारायण भगवान और महाविष्णु आदि नारायण जी, ये तीनों एक ही है, अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। इसीलिए महाविष्णु को जो वेदों को लाने के लिए चैनल रूप है, माध्यम रूप है, उन्हीं को ऋषि कहा गया है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, वेद हमारो स्वसम है। सभी ने अपना अपना वेद चुना था। किसी ने यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद कहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब इनके लिए तो कोई वेद बचा ही नहीं है, कौन से वेद को अपना कहेंगे। श्री जी ने कहा कि मेरा वेद स्वसम वेद है। और सुंदर साथ जी, ये जो स्वसम वेद कहा गया है ना, ये अन्य नहीं बल्कि कुलजम स्वरूप साहिब श्रीमुख वाणी को कहा है। क्योंकि तीन वेदों के अंदर तीन गुणों का विस्तारवत ज्ञान है। चौथा अथर्ववेद जिसके अंदर आत्मा के विषय का ज्ञान है, और जो पांचवा पंचम वेद कहा है, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा इन दोनों के विषय का ज्ञान, उनके संबंध के विषय का ज्ञान है। यहां संसार के अंदर महाभारत को पंचम वेद बताते हैं, परंतु उसके अंदर तो यहाँ की लड़ाई के विषय की बातें हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन के विषय की बातें नहीं है। हमारे इस कुलजम स्वरूप साहिब श्री तारतम सागर के अंदर आत्मा का भी ज्ञान है, और आत्मा के संबंधी परमात्मा, ब्रह्म लीला, ब्रह्म धाम, ब्रह्म स्वरूप, इन सभी के विषय का ज्ञान है। इसीलिए पांचवा स्वसंवेद ये श्रीमुख वाणी को कहा हुआ है। तो इस प्रकार से साथ जी, तीर्थ जमुना सोय, जो तीर्थ रूपी स्थान 3.5 करोड़ भारत के अंदर है, सबने अपना अपना एक तीर्थ बताया था। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि नवतनपुरी धाम में अवतरित श्री यमुना जी जो सतगुरु के पावन तपस्या से उतरी है, वही हमारा तीर्थ रूपी स्थान है, जिसके अंदर जीलना करके सारे जो पाप और कलमश है उसको हम परित्याग कर देते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, विभिन्न शास्त्र है, परंतु सब में सार जो शास्त्र कहा जाता है ना, वह तो श्रीमद् भागवत है। क्योंकि सुंदर साथ जी, व्यास जी ने कई ग्रंथों की रचना की, परंतु उनके अंदर आत्म शांति नहीं हुई थी। नारद जी ने उनके ग्रंथों को देख करके उनको फिटकारा था, और उसके पश्चात उनको चतुर्श्लोकी मंत्र दिया था। 12 साल उसका अध्ययन करने के पश्चात व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई थी, और उसके अंदर और रस भर दिया था शुकदेव मुनि ने। तो इस तरह बुद्धि को जागृत करने वाला जो ज्ञान है, जिसके अंदर ब्रह्म लीला ब्रजरास की लीला का उल्लेख वर्णन है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा, उनके श्रवण के द्वारा बुद्धि जागृत होती है। आत्मा जागने के लिए स्वसम वेद श्री कुलजम स्वरूप साहिब का ज्ञान है, तारतम वाणी का दिव्य प्रकाश है। कुल मूल हमारो आनंद है। हमारे कुल यानी ब्रह्म सृष्टि के कुल का मूल कौन है? श्री श्यामा जी, जो कि आनंद अंश है। इसीलिए कुल का मूल आनंद अंश श्री श्यामा महारानी को कहा गया है।
फल नित्य विहार प्रमाण। और हम फल क्या चाहते हैं? हर हमेशा अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज के साथ में विहार करना, आनंद लेना उन 25 पक्ष की लीला के अंदर। यही तो हमारी आत्म का फल है। उस ब्रह्म धाम के अंदर निरंतर भ्रमण करते रहें। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। हमारा जो धाम है वह दिव्याति दिव्य ब्रह्मपुरी धाम है। जैसे कहा अथर्ववेद के अंदर, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो हि अक्षरात् परतः परः। वह जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है वह अक्षर धाम से भी परे अक्षरातीत धाम है। सा काष्ठ सा परागति ही, जिस गति के परे कोई गति नहीं है, ऐसा श्री परम धाम हमारा दिव्य परम धाम है, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। और हमारा जो घर है, क्यों धाम यानी 25 पक्ष हुआ, और उसके अंदर जो रहने का निवास स्थान कहा जाए तो वह कौन है? अक्षरातीत निवास। 2 धाम वहां पर आमने सामने विद्यमान है, अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम। इन दोनों धाम के बीच में सुंदर श्री यमुना जी नदी यहाँ पर प्रवाहित है। लेकिन हमारा जो घर है वो अक्षरातीत ब्रह्म धाम है, जहां पर अष्ट प्रहर हमारा निवास है, ब्रह्म सृष्टियों का निवास है। इस प्रकार से श्री जी कहते हैं। और इस संप्रदाय का जो नाम है वह तो है निजानंद संप्रदाय, अर्थात के अपना आनंद जो आत्मा के अंदर जिसकी अनुभूति होती है। क्योंकि सुंदर साथ जी ये निजानंद शब्द जो आया वो कहां से? वह भी माहेश्वर तंत्र से आ रहा है। स्वयं शिव जी कहते हैं कि ये निजानंद संप्रदाय है, और इस निजानंद संप्रदाय को शुरू करने वाले, इसकी नींव रखने वाले कौन है? धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद। तिन प्रगट करी संप्रदाय एह, तिन थे हम यह लखी है, हम द्वार पावे अब तेह, हम द्वार पावे अब तेह। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो निजानंद स्वामी श्री सद्गुरु स्वरूप को पदवी दी है माहेश्वर तंत्र में, और उन्होंने जिस संप्रदाय को चलाया, जिसके ज्ञान और जिस तारतम महामंत्र को ग्रहण करने से आत्मा के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, और जिसको आत्मानंद कहा जाता है। साथ जी संसार के अंदर हम बहुत सुख और आनंद की अनुभूति क्षण प्रतिक्षण करते हैं, परंतु क्या ये निजानंद है? क्या ये आत्मानंद है? अरे ये तो विषयानंद है, क्योंकि शरीर और मन इसको उपभोग करते हैं। लेकिन जो सतगुरु स्वरूप के दिव्यतात्म ज्ञान से अनुभव होता है, उनकी वाणी के द्वारा जो अनुभव होता है, आत्म को जागृत करने से जो अनुभव होता है, उसी को आत्मानंद, निजानंद ये नामों से पुकारा गया है। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने अपने इस पद्धति को दर्शन करा दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस पद्धति को मुखाग्र करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, विशेष करके जो युवा वर्ग है, अगर हमारे ध्यान में ये न हो तो अवश्य पद्धति को नोट डाउन कीजिए, अथवा किसी सेवा पूजा की बुक में भी आप देख सकते हैं। वितक साहिब के अंदर भी यह प्राप्त है, उसके अंदर से इस पद्धति को अवश्य मुखाग्र हमें करना ही चाहिए। तो इसी के साथ जब श्री जी ने अपने सिद्धांत का परिचय कराया, तो वहां पर उपस्थित सभी संत महात्मा जनों ने श्री प्राणनाथ जी को सहमति दी, अनुमति दी। उन्होंने अपने धर्म का जो ध्वज है उसको ब्रह्म चबूतरा के बीच में गाड़ा, और इस प्रकार से सर्वत्र यहाँ जयकारा लगने लगी
क्योंकि 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होने वाले जो बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप है, ये तो उनके ही प्रकटीकरण की वेला है। इसीलिए यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने उनको कहा था कि देखिए हे संत महात्मा जनों, तहा 35 के वर्ष में भय निशान धूम्र केत, क्षय भई 1 मास की, इन समय जगत भयो अचेत। विक्रम संवत 1735 की साल शालिवाहन शाखा के अनुसार 1600 वर्ष उनके पूर्ण हुए थे। आकाश के अंदर धूम्रकेतु दिखाई दे रहा है और इस साल के अंदर 1 महीने का क्षय भी है। ये जो सारे ज्योतिष शास्त्र ने बताए हुए जो निशान है वो सब आकर के मिल गए। इन्हीं निशानों के दरमियान बुद्ध निष्कलंक अवतार के प्रकटीकरण की वेला है। सभी ने श्री प्राणनाथ जी को समर्थन किया और यहाँ पर वित्तकार कहते हैं, ये बात पहुंची जाए वैकुंठ, बुद्ध जी उड़ायो उन्मान, शिव सन सुख ब्रह्मांड में, नमे लक्ष्मी विष्णु नारायण, राय गौरी सावित्री जो कोई सती, सब धवल गावे नर नार, पुरुष दूजा कोई काहू न कहावे, सबो भजिया कर भरतार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो जितने भी सतिया है गौरी आदि, वो सब आकर के धवल मंगल श्री जी के लिए गाते हैं। जो स्वर्ग वैकुंठ के देव इत्यादि हैं, वे सब आकर के श्री जी के बातुनी रूप से दर्शन करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उपस्थित जो चारों संप्रदाय के आचार्य गण, षटदर्शनी, दशनाम सन्यासी, मुख्य रूप से सारे आचार्य जन सब मिलकर के श्री प्राणनाथ जी को बुद्ध निष्कलंक अवतार की जो उपमा है वह यहाँ पर प्रदान करते, इन अवतार को भी स्वीकृति देते हैं और श्री प्राणनाथ जी धर्म के ध्वज को वहां पर गाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे साथ जी, यहाँ पर एक आरती का श्री कीर्तन ग्रंथ में अवतरण हुआ है जो हम नित्य प्रति गाते हैं संध्या के समय। भई नईरे नवखंडो आरती, श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की आरती, प्रेम मगन होई उतारती, सखी आप पिया परवारती। तो 9 खंडों के अंदर जो इस संसार के अंदर में है, भारत खंड के अंदर में है, उनमें से यहाँ पर इसमें हरिद्वार के अंदर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की नई आरती की जा रही है। सर्वा अग्रगण्य बनकर के धाम की सखियां आरती उतारती है और उनके पीछे पीछे जो सारे आचार्य गण इत्यादि थे वे सभी इस आरती के अंदर सम्मिलित हुए। और इतना ही नहीं, स्वर्ग वैकुंठ के अंदर के देवी देवता भी श्री जी के दर्शनार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। 16 से लगे रे साका साली वाहन का, संवत 17 से 35, बैठा रे साका विजयाभिनंद का, यो कहे शास्त्र और ज्योतिष। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब यहाँ सालीवान शाखा के 1600 वर्ष, विक्रम संवत के 1735 वर्ष व्यतीत हुए, तब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की शाखा यहाँ पर स्थापित हुई। साथ जी अब इसे लगभग 342 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने जब हरिद्वार के अंदर बुद्ध जी के नाम का झंडा गाड़ा, तब बुद्ध जी की शाखा का प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरह से जीते फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहां तमाशा देख के फिर कियो विचार। इस जगह पर हरिद्वार के कुंभ मेले में सब जितने भी संसार के हिंदू संप्रदाय के जो भी आचार्यगण सिद्धांत वाले उपस्थित थे,
उन सब के ऊपर श्री जी ने विजय को प्राप्त किया, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी तो कौन है? बुद्ध ईश्वरों के इस है। हर बार जो बुद्ध अवतार होते हैं वैकुंठ से, उनके ईश्वर के ईश्वर है, क्योंकि चतुर्भुजी विष्णु भगवान के जो इस कहे गए हैं ना, वो आदि नारायण जी है, और उनसे परे अक्षर भगवान है, उनसे भी परे अक्षरातीत श्रीराज जी विराजमान है। तो इस तरह श्री प्राणनाथ जी जो कि अक्षरातीत धाम से यह दैवत को लेकर के आए हैं, उन्होंने हिंदू संप्रदाय के बीच सबको विजय प्राप्त करते हुए विजयाभिनंद की पदवी को हासिल किया, अर्थात विजय करके अभिनंदन को प्राप्त करने वाले स्वरूप ये कहलाए। तो सुंदर साथ जी यहाँ से विजयी होकर के शेर की छाती को लेकर के अब पुनः लौटते हैं अपने कार्य को संपन्न करने के लिए दिल्ली में दाऊद पांडे की हवेली में। दाऊद पांडे की हवेली में आए के मिले तब तो साथ जी अब पुनः दिल्ली में प्रवेश होते हैं, और शेर के समान अब यहाँ पर चौड़ी छाती किए हुए हैं, क्योंकि श्री सतगुरु स्वरूप ने जो कहा था उनमें से जो हिंदू संप्रदाय के अंदर अपनी खबर को पहुंचाना था वह श्री जी ने अब पहुंचा दिया। अब इसके आगे जैसे दिल्ली के अंदर सकुमार बाई को संदेश पहुंचाने की वितक को हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। यह लाल दास को हुआ था हुकुमा, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रही न जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी, एति अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी,
कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना भली भली जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना भली भली जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ।